आपने बच्चे को परेशान कर दिया 6 साल, तो डॉक्टर ने हीमोफीलिया कह दिया इसको। हाँ, तो दिल्ली में हम दिखाए ना। हाँ। वो बोलते हैं कि इसका इलाज कहीं है नहीं। कानपुर में दिखाए और दिल्ली में दिखाए, फतेहपुर दिखाए। जब हाँ। कहीं नहीं आराम मिला तो कहा कि इसकी दवा है नहीं, है ही नहीं है। वो सूजन जाती नहीं है। तो ब्लड अगर जैसे कुछ लग जाता है तो ब्लड भी नहीं बंद होता। मैंने सूजन नहीं जाती थी, अगर कहीं लग जाता था तो ब्लड बंद ही नहीं होता था। नहीं होता। इसका इलाज ना करवाओ, कहीं इसका इलाज है ही नहीं है। अरे तो हो गया कि इलाज नहीं होगा। डॉक्टर अवधेश जी हैं। हाँ। BMS है। हाँ। उन्होंने आपको यहाँ के लिए बताया। हाँ। ये 16 साल का लड़का है, किशोर है, नाम है शिवा, और इसके पिता का नाम है सजीवन, और ये छिउलहा फतेहपुर से है। क्यों? हाँ। अच्छा, तो अब ये इनकी माँ है और ये बालक है शिवा, और मुझे लगता है बहुत गरीब परिवार से हैं, गरीब तबके से हैं। ये पूरी कहानी बताएंगे। ये छोटा से था। छोटा था? कितना उम्र का था? अरे ये रहा होगा 8-10 साल का हुआ था। 10 साल से जब से इसका पिता खत्म हुआ था। अच्छा, पिता खत्म हो गया। हाँ, तो फिर इसकी सूजन आ गई थी। अब हमको क्या पता, कोई बोलता दिखाओ, झाड़ फूंक दिखाओ। फिर आपने? हाँ, दिखाए थे। तो किसी ने क्या कहा? अरे कोई कहता बीज बोखा से है, कोई कहता है डॉक्टर ही दिखाओ, डॉक्टर से। उनसे लाभ तो नहीं हुआ होगा ना? लाभ तो हमारे यहाँ हुआ ना। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद हम दवा बहुत करवाए। तो क्या समस्या होती थी इसमें? वो सूजन जाती नहीं है। ब्लड अगर जैसे कुछ लग जाता है तो ब्लड भी नहीं बंद होता। मैंने सूजन नहीं जाती थी, अगर कहीं लग जाता था तो ब्लड बंद ही नहीं होता था। नहीं होता। फिर आप कहाँ दिखाते रहे? कानपुर में दिखाए और दिल्ली में दिखाए, फतेहपुर दिखाए। जब कहीं नहीं आराम मिला तो फिर हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं। हाँ। वो हमको यहाँ बताया। डॉक्टर अवधेश जी हैं। हाँ। BMS है। हाँ। उन्होंने आपको यहाँ के लिए बताया। हाँ, वही दवा करते थे तो आराम थोड़ा हो जाता है, अब की नहीं तो फिर आपको। अच्छा, कहीं लग जाए तो ब्लड चलने लगता था। हाँ। तो डॉक्टर ने हीमोफीलिया कह दिया इसको। हाँ। है ना? हाँ। कि अब ये कभी नहीं ठीक होगा। हाँ, कहा कि इसको कहीं भी इलाज, इसकी दवा है नहीं, है ही नहीं है। का जो मर्ज है इसकी दवा। तो आपने कभी नहीं सोचा कि वो अपनी पैथी की बात करें? दुनिया की सब पैथियों की बात थोड़ी कर रहे हैं भाई। एलोपैथ वाले एलोपैथ की बात करें कि भाई ये हमारे पास नहीं है। आपके घर में जो सामान होगा वही तो बताएंगे मेरे घर में सामान नहीं है। तो आपने ये कैसे मान लिया किसी घर में सामान नहीं होगा? जो दिल्ली में हम दिखाए ना। हाँ। वो बोलते हैं कि इसका इलाज कहीं है नहीं है। उनके यहाँ नहीं है ना, उनके घर में नहीं है ना। तो फिर यहाँ जो क्यों? बोले हैं तो आपने बच्चे को परेशान कर दिया 6 साल तक लगातार। मेरे यहाँ फिर आए तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, पर्याप्त हुआ ना। चलिए, तो देखिए है क्या, ये मॉडर्न मेडिसिन में हीमोफीलिया कहते हैं इसको। दोनों घुटने में स्वेलिंग आ गई। आयुर्वेद में 2 तरह से निदान करना पड़ता है इसमें, शास्त्र के अनुसार। इसको आयुर्वेद में क्रोस टू शीर्ष व्याधि कहते हैं। ऐसी बीमारी जिसमें घुटने की आकृति सियार के सिर की तरह हो जाए। सियार उसी तरह के सिर की तरह थे ना। हाँ। तो इस बीमारी को आयुर्वेद में हजारों साल पहले क्रोष्टुक शीर्ष नाम की बीमारी कहा गया है। अब इसका मूल कारण क्या बताते हैं? वात शोणितजसोथो जानु मध्ये महारुजः गेयः क्रोष्टुक शीर्षस्तु स्थूलः क्रोष्टुक शीर्षवत्। वात और रक्त की विकृति से होने वाले जानुगत तीव्र पीड़ा होगी उसमें, और सूजन होगी। तो इसमें जो मूल दोष है वो वात है। वात के कारण से जब वात जो है रक्त को दूषित करता है, स्थान संशय करके संप्राप्ति बना करके और पीड़ा युक्त सूजन करता है, तो ये गीदड़ के सिर के समान इसकी आकृति हो जाती है। इस रोग को क्रोष्टुक शीर्ष कहते हैं। जैसे ही मैंने देखा, हमने उनको बताया कि आप बिल्कुल परेशान न हो, इसकी शास्त्र में व्यवस्था है चिकित्सा की, इसकी निदान की व्यवस्था है, मैं इसको ठीक करूँगा। और 2 ही हफ्ते में हमने बहुत ठीक कर लिया। बहुत ठीक है ना। हाँ। बहुत ठीक है। जहाँ लड़का डंडा, अभी तो हमने जलूका करवाया है इसमें, इसलिए डंडा ले रहा, नहीं तो डंडा वंडा इसका सब छूट गया है। अभी आज है डंडा लिया है क्योंकि वो पट्टी बनवा दी मैंने। तो मैं रोज कहता हूँ ये वीडियो हम किसी रोगियों के लिए नहीं बना रहे हैं, मैं अपने उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो इस समय आयुर्वेदिक कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हैं या निकल चुके हैं या पढ़ रहे हैं, ताकि वो देखें, चिकित्सा सीखें और ऐसी चिकित्सा सीखें ताकि वो अपने यहाँ ऐसे लोगों को लाभान्वित कर सकें और ये बात बता सकें कि भैया तुम्हारे घर में कोई चीज़ नहीं तो आप सब जगह के लिए नहीं मना कर दोगे। चरक संहिता ने विविध संहिताध्याय को जब आप देखेंगे 24वें को, वहाँ पर स्पष्ट कहा गया है अरुणाभम भवेद बाताद विशुदम फेनिलम तनु पित्तात पीतासितम रक्तम त्यात्युष्णा चिरेण च।
आचार्य कहते हैं कि अगर वात दोष से रक्त दूषित हो जाता है तो एक तो लालिमा उसमें बढ़ जाती है, अरुण आभा वाला, विशद, फेनिल, झाग और पतला हो जाता है। सीधे कह दिया तंग, पतला हो जाएगा ना। जब पतला हो जाएगा तो क्लॉटिंग पावर खत्म हो जाएगी, तो जमेगा नहीं। अच्छा, पित्ताद पीताशतम रक्तम, अगर वो पित्त दोष से विकृत हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा पीलापन, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए पीलिया वालों को आप देखेंगे कि ब्लीडिंग होने लगती है। पीलापन की मात्रा बढ़ जाएगी, कालिमा बढ़ जाएगी, लालिमा बढ़ जाएगी, और ये उष्णता के कारण से देर से जमता है। तो इसीलिए हमने माधव निदान के क्रोष्टक शीर्ष को लिया और चरक के सूत्र स्थान अध्याय 24 के रक्त दुष्टि को लिया और हमने निदान कर दिया। उस समय तो किताब नहीं देखी थी, क्योंकि किताब तो हमारे दिमाग में रहती है। बस तुरंत देखा, देखने के बाद हमने चिकित्सा करना शुरू कर दिया। आचार्य कहते हैं कि तपनेन्द्रिय गोपाभम पद्मालक्तक सन्निभम गुंजा फल सवर्णम च विशुद्धम विद्युशोणितम, जो शुद्ध रक्त होता है वो तपे तपाए सोने की तरह होता है। एक वीर बहुटी कीड़ा बरसात में बहुत निकलता है, लाल लाल, आप देखते होंगे उसको वीर बहुटी कीड़ा कहते हैं, उसकी तरह, या लाल कमल की तरह। आलक्तक कहते हैं जो माताएं जो है महावर लगाती हैं, वो ये नहीं ये जो आजकल केमिकल आ गया। प्राचीन काल में जो लाख का महावर बनता था वो लोगों को लाभ करता था, वो बहुत फायदा करता है, रक्त को बढ़ाता था, रक्त पित्त को शांत करता था। इसलिए तो केमिकल है सब कुछ, चाहे मुंह में लगाइए चाहे पैर में लगाइए, सब केमिकल है। और घुंची के समान लाल वर्ण का होता है। इस तरह से हमने चिकित्सा करना शुरू किया। तो सबसे पहले हमने इनको वस्तीकरण कराया और इसके बाद स्नेहपान कराया। तो महातिक्तक घृतम से स्नेहपान करवाया। औषधियों में अखिल दोष कषाय आम पाचन के लिए दिया, आवश्यक था। बृहद्वाज चिंतामणि, श्रवण जवाहर मोरा, मुक्तापिष्टि और मंजिष्ठार्क अपने यहाँ का बना हुआ लघु। मंजिष्ठादि कषाय आप देखेंगे उसमें है भैंस रत्नावली में, लेकिन उसका हमने अर्क निकाल करके प्रयोग कराया है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। ये औषधियाँ देना शुरू कर दिया। तो बेटा तुम बताओ कई दिन में बालक को लाभ मिलना शुरू हो गया था? कई दिन में? 3-4 दिन से। 3-4 दिन बाद लाभ होना शुरू हो गया था। 7वें दिन काफी अच्छा लाभ होना शुरू हो गया था। हाँ, तो ये तो मूर्खता है ना, कहते हैं आयुर्वेद धीरे धीरे काम, पता नहीं कौन व्यक्ति ने कहला रखा है। ये आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए थोड़े चोरों की सभा को तोड़ना पड़ेगा ना। कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आयुर्वेद पहुंच गया है कि वो चाहते नहीं कि हमारे जैसे केंद्र में जो सीखने वाले बच्चे हैं आयुर्वेद के थ्रू ये यहाँ पर आएँ, उनको पीड़ा होती है, क्योंकि उनका तो उद्देश्य कुछ अलग है कि काबिज रहें, जागीरदारी बना करके रहें उस संस्था में। बाप रहेगा, फिर बेटा रहेगा, फिर मेरा बेटा तैयार हो जाएगा, बेटे के बाप यही चलाते रहेंगे। लेकिन इसको तो खत्म करना ही है, जागीरदारी तो खत्म करना ही है, वहाँ बिल्कुल सिस्टम ठीक करना है, अन्यथा बहुत काम किया जा सकता है। और मैंने 4 बच्चे हमारे पास रहे, अभी हम डॉक्टर अनुराधा ज्वाइन कर लिया यहीं पर। और ये तो अनुराधा देखा तुमने कितना अच्छा चल रहा है। और हीमोफीलिया के नाम पर जिंदगी भर खून निकलवाते रहते, बेचारा बच्चा मर जाता। खून इसका इलाज ना करवाओ, कहीं इसका इलाज है नहीं है। अरे तो हो गया कि इलाज नहीं होगा, अगले महीने देखिएगा चकाचक, हर महीने जैसे जैसे बात का सामान होता खून जमने लगेगा। और क्या, उसमें समस्या नहीं कुछ। तो प्रसन्न हो तुम? ये वीडियो सब जगह बता जाए, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं। सबको क्या कहना चाहती हैं आप? अरे अच्छी वीडियो बनी है, अच्छी वीडियो बनी है। आप देखो भाई, जो कितने गरीब लोग हैं और कहीं जा नहीं सकते हैं, मुझे इसलिए मैं इनको बहुत महत्व दिया करता हूँ। अब यही तो हम बोले कि आप सबले दिखाए, नहीं ठीक हुआ, आप हमारे लिए बहुत अच्छा है, भगवान हमारे लिए ही नहीं।